तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच तीसरा ओडीआई होने वाला है। कह सकते हो दो ओडीआई जो हुए थे, देखो भाई, एक तो टाई हो गया था, एक श्रीलंका ने यहाँ पर वॉन कर लिया था। अब देखो भाई क्या है कि देखो बराबरी वाला मुकाबला हो चुका है। जो यहाँ पर विन करेगा, कह सकते हो श्रीलंका विन करती है तो श्रीलंका सीरीज विन कर जाएगी। यदि इंडिया विन करती है तो यहाँ पर देखो फिर क्या कह सकते हो कि सीरीज यहाँ पर बराबर हो जाएगी। अब देखो भाई इंडिया क्या है, देखो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल सकती है, प्लस कह सकते हो सीरियस यहाँ पर गेम हो सकता है। ठीक है भाई लोगों, तो आज हम जानेंगे कि स्मॉल लीग के लिए हमारे लिए कौन कौन से अच्छे प्लेयर हो जाएंगे जो अच्छा कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए जीएल में कौन कौन से ट्रम्प प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं। बाकी देखो ऐसे प्लेयर हैं जिनका देखो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस मैच में, वो देखो आज फ्लॉप हो सकते हैं। अब वो क्यों हो सकते हैं सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। और देखो सबसे पहले उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो पर कमेंट कर दिया, वो फ्री में गिव अवे विन कर गए। बाकी देखो आप नहीं कर पाए, आपके लिए बहुत सारे गिव अवे हैं। अब वो क्या है मैं देखो फिर वो आपको वीडियो में बताऊंगा बीच में, तो बस देखो वीडियो फुल वॉच कर लेना। तो भाई लोग अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है तो देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम, कह सकते हो हर मैच की स्मॉल लीग की टीम वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। प्लस गिव अवे से रिलेटेड और क्रिकेट की जो भी न्यू अपडेट आती है वहाँ पर मैं देखो शेयर कर देता हूँ, तो सभी ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात की जाए, देखो भाई क्या रहा है, अभी तक 2 मैच हुए, दोनों में कह सकते हो श्रीलंका ने बॉलिंग सेकंड की है, तो जिस वजह से देखो उनको कह सकता है अच्छा ग्रिप मिले स्पिनर्स, और कह सकते हो श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं क्वालिटी स्पिनर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दुनित बेलाल आगे थे, अकेला धनंजय हैं, और कह सकते हो जेफरी वेंडर से हैं, और उसके अलावा इनके कप्तान साहब चरित असलंका, जिन्होंने देखो भाई वो उन्होंने भी देखो ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। क्योंकि देखो कह सकते हो इंडिया के पास देखो तुम लोअर ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर, जैसे शिवम दुबे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, चार लेफ्ट हैंडर की वजह से फिर देखो असलंका यहाँ पर बॉलिंग कराने आए, और देखो दोनों में कह सकते हो मैचेस में 3-3 2-2 विकेट लेकर चले गए। तो उस केस में देखो भाई क्या है, देखो यही है सिचुएशन कि देखो जो बॉल सेकंड करती है उसके स्पिनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जो कह सकते हो बैट फर्स्ट करती है उसके देखो थोड़े जो बैटर्स हैं ना, जो कह सकते जो टॉप 4 है, वो देखो यहाँ पर रन्स बना सकता है। उसके अलावा देखो भाई सेकंड इनिंग में यहाँ पर रन्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें देखो यही देखना है कि देखो जो भी सेकंड बॉल करती है उसके हमें अपन को देखो बॉलर्स बहुत रखना है, क्योंकि वो देखो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, खासकर स्पिनर्स जो कि कह सकते हो, अब वो चाहे फिंगर स्पिनर हो, आप कह सकते हो चाहे वो रिस्ट स्पिनर्स हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एवरेज स्कोर देखो भाई बात कर ली जाए तो देखो 242 है। ठीक है, बाकी देखो ये तो कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, वो ही देखो 220 230 रन बनेंगे। यदि इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो 270 280 भी बन सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टोटल 137 मैचेस हुए, और कह सकते हो बैट फर्स्ट वाले ने देखो 80 मैचेस विन करे। तो समझ सकते हो जो बैट फर्स्ट करता है अच्छा स्कोर लगाता है उसके लिए देखो यहाँ पर ठीक ठाक मुकाबला हो जाएगा। बाकी देखो बैट सेकंड में 56 बार चेज हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर 22 बार कह सकते हो 200 के नीचे स्कोर बना है। बाकी देखो 54 बार कह सकते हो 250 के बीच आराम से बना है। बाकी देखो हाई स्कोर भी यहाँ पर कह सकते हो 39 बार और फिर 22 बार ऐसा बना है। तो कह सकते हो देखो वेन्यू तो ठीक ठाक रन बनाने के लिए, मगर वो ही है कि देखो स्पिनर के लिए कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा है, तो जिस वजह से देखो फिर बैटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखो भाई 3 मैचेस की बात कर लो तो यहाँ पर देखो 17 पेसर्स ने विकेट लिए हैं, और कह सकते हो 29 यहाँ पर स्पिनर्स ने विकेट लिए। तो समझ सकते हो किस हिसाब का यहाँ पर कह सकते हो कि विकेट कह सकते हो टर्न कर रहा है, यहाँ पर कह सकते हो ग्रिप कर रहा है, तो जिस वजह से देखो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही। तो सेकंड बॉल की और फर्स्ट बॉल की भी देखो मेरे हिसाब से स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हेड टू हेड मुकाबले की भी देखो भाई बात करी जाए, अभी तक 10 मैचेस हुए दोनों के बीच में। पिछली बार देखो भाई श्रीलंका विन कर गई, तो जिस वजह से एक मार्जिन उनको मिल गया। बाकी देखो इंडिया फुली तरीके से भारी है इन पर, और मेरे हिसाब से आज भी इंडिया को विन करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया यदि बॉल सेकंड करती है तो हमारे लिए मैच अच्छा खासा हो सकता है। बाकी फिर वही नहीं तो फिर वही की बॉल सेकंड करती है तो श्रीलंका की बॉल से इंपोर्टेंट हो जाएंगी। इंडिया की देखो वहीं प्रोबेबली प्लेइंग 11 ये हो सकती है। अब देखो रोहित शर्मा ओपन करेंगे, शुभमन गिल रहेंगे, विराट कोहली कह सकते हो, अय्यर रहेंगे, केएल, शिवम दुबे की जगह पे देखो भाई उनकी जगह कोई आ सकता है। अब वो चाहे कोई आए, वो देखो अपन लाइन पे टाइम ही देखते हैं, या फिर इंडिया इनको ही बैक करती है। बाकी देखो क्या है, यहाँ पर सुंदर है, अक्षर पटेल है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। एक आध चेंज है वो देखो फिर शिवम दुबे की जगह पे कोई आ सकता है। अब वो देखो देखना होगा इंडिया के चेंज करती है या फिर बैक करती है दोबारा शिवम दुबे को। ओपनिंग की बात की जाए देखो भाई रोहित शर्मा हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अब वो क्यों इंपोर्टेंट हो जाएंगे, देखो बैटिंग तो आप जानते हो क्या चल रही है, मगर क्या देखो कैचिंग फील्डिंग समझ रहे भाई हूँ, स्लिप पे लगना, आप कह सकते हो चाहे वो मिड ऑफ मिड ऑन पे फील्डिंग करना है, तो उस वजह से 1-2 कैच की आप उम्मीद रख सकते हो। उसके अलावा 20-25 भी रन बनाते हैं तो हमारे लिए अच्छा खासा हो जाएगा। देखो पिछले दोनों मैच में देख सकते हो 58-64 ऐसी पारी खेली, तो इंपोर्टेंट तो देखो वैसे भी हो रहे हैं। अब देखो दुनिया लेके आ रही तो हम भी लेके चलेंगे, फालतू खमा कर रिस्क नहीं लेंगे। उसके अलावा शुभमन गिल बैट फर्स्ट होती है, रख के चलो, बैट
सेकंड होती हो तो एक बार सोच भी सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों ही केसेस में रख के चलो, इनकी वही है देखो भाई, कैचिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखो भाई अब क्या है, देखो भाई इंडिया के ऐसे बैट्समैन हैं जिनको हम हटा ही नहीं सकते। 56 का एवरेज बंदा मेंटेन कर रखा है हेड टू हेड में, 55 का देखो हेड टू कह सकते हो वेन्यू पे मेंटेन करके रखा है। तो ऐसे प्लेयर को नहीं हटा सकती, खासकर शुभमन गिल जैसा, जो कि कह सकते हो स्पिन ट्रैक पे भी खेलना जानता है, स्पिन भी अच्छी खेलता है, फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक खेलता है। बंदा देखो फॉर्म में भले ही नहीं है टच में, मगर देखो मेरे हिसाब से इस मैच में अच्छा कर सकता है। विराट कोहली देखो भाई बात की जाए टोटली कह सकते हो आउट ऑफ फॉर्म रहा है अभी तक, पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं। उसके अलावा देखो भाई बैट फर्स्ट करती है तो टीम में मेरे रहेंगे, बैट सेकंड करती है तो भी मेरी टीम में रहेंगे। मैं देखो भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, इन तीनों पर रिस्क नहीं लूंगा। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लोगे तो देखो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी देखो भाई चल सकता है, क्योंकि देखो तीनों ही कह सकते हो बेहतरीन स्पिन खेलना जानते हैं। बाकी देखो बात करी जाए सामने श्रीलंका के स्पिनर्स की, तो देखो ठीक ठाक क्वालिटी है, तो हो सकता है देखो एक और बार फ्लॉप भी हो जाए, क्योंकि हम तो देखो उम्मीद लगा ही रहे हैं कि चलेंगे, मगर हो सकता है एक बार दोबारा फ्लॉप हो भी सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बाकी देखो श्रेयस अय्यर बैट सेकंड करते हैं तो ड्रॉप करके चल सकते हो, बैट फर्स्ट करती है इंडिया की टीम तो एक बार सोच भी सकते हो। अब वो ही है कि देखो फिर किसी पर रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। आप यदि सब बैट्समैन को उठा लोगे तो फिर देखो बॉलर्स को कहाँ से मैनेज करोगे सेकंड बॉलिंग के, तो उस हिसाब से देखो भाई ये लाइनअप के टाइम ही अपन को पता चलेगा टॉस कौन जीता है। बैट फर्स्ट होती है तो मेरी टीम में रहेंगी, बैट सेकंड होती है तो मैं ड्रॉप करके चलूंगा। केएल राहुल देखो भाई आपके लिए टर्म प्लेयर हो सकता है, अब वो क्यों हो सकता है, देखो भाई बैट फर्स्ट करे चाहे बैट सेकंड करे, बंदा स्पिन ठीक ठाक खेलना जानता है कह सकते हो, और ग्राउंड पे भी देखो ठीक ठाक एवरेज है 41 का, और कह सकते हो हेड टू हेड में भी 34 का एवरेज तो इंपोर्टेंट हो जाएगा। प्लस देखो भाई मैं इसको जो आपको इसलिए लेने को कह रहा हूँ क्योंकि विकेट कीपिंग का बोनस है, समझ रहे भाई। यदि यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है इंडिया का, दो भाई वो देखो फिर केएल राहुल को रख के चलो, 5 नंबर पर बैटिंग देगा आपको, 30-35 रन मार देगा, 2-3 कैच पकड़ लेगा विकेट कीपिंग से, तो उस केस में आपके लिए 60-65 पॉइंट का आराम से अच्छा काम कर देगा, तो रख के चलो, बहुत बड़ी ट्रम्प कार्ड हो जाएगा जीएल में। शिवम दुबे को देखो भाई जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। वॉशिंगटन सुंदर और देखो भाई अक्षर पटेल केबीसी के अच्छे मटेरियल हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के पास मैक्सिमम देखो लेफ्ट हैंडर है, कह सकते हो 5 नंबर के बाद जितने भी बैट्समैन आते हैं सब के सब देखो लेफ्ट हैंडर हैं, तो इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर केबीसी के मटेरियल हो जाएंगे सेकंड बॉल में। यदि बैट फर्स्ट करती है अक्षर पटेल तो ये भी अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे, दोनों ही देखो केबीसी के अच्छे मटेरियल है। अब यही है कि देखो जो इंडिया का टॉप 5 है उसमें राइट हैंडर है, माफ़ करना श्रीलंका का, और जो टॉप 5 के बाद टॉप 10 है उसमें देखो लेफ्ट हैंडर है, तो ये दोनों ही अच्छे काम में हो जाएंगे। दोनों ही देखो 40 ओवर के बाद बॉलिंग कराने आ सकते हैं, और कह सकते हो 15 ओवर के बाद ये दोनों ही लग जाएंगे, ठीक है भाई, एक तरफ से दोनों लग जाएंगे। केबीसी के ऑप्शन देखो ये भी अच्छे खासे हैं, बॉल सेकंड करती है तो मेरे देखो दोनों ही केबीसी होंगे। उसके अलावा देखो बैट फर्स्ट करती है तो हो सकता है किसी बैट्समैन के साथ भी जा सकता हूँ। दीप सिंह की बात की जाए तो भाई रख के चलो भाई, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड, उस सिराज पर रिस्क ले सकते हो। यदि बॉल सेकंड होती है तो सिराज पे आप रिस्क ले सकते हो। अब वो क्यों ले सकते हो, देखो मैं आपको सीधा सीधा रीजन बता रहा हूँ। इंडिया के पास कितने स्पिनर्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, तीनों ही देखो भाई हो सकता है श्रीलंका के 10 के 10 विकेट निकाल ले जाए, वो हो सकता है एक आध सिराज भाई निकाल दे, मगर हमें उससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, सही बता रहा हूँ भाई हूँ। तो उस केस में क्या है कि आप सिराज पर रिस्क ले सकते हो। बॉल सेकंड यदि होती है, बॉल फर्स्ट होती है इंडिया की टीम तो फिर देखो रखना ही पड़ेगा, डेथ में आएगा, उस केस में हो सकता है 2-3 विकेट भी निकाल ली। मगर मैं आपको सजेशन यही दूंगा, यदि बॉल सेकंड होती है इंडिया की टीम, बॉल सेकंड इंडिया की टीम करती है तो उस केस में सिराज को आप आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो। भैया तब देखो केबीसी मटेरियल है, बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे, रख के लेके चलोगे ही आप, केबीसी कर सकते हो। बॉल सेकंड में तो मेरा कैप्टन होगा, कोई इसमें पूछने वाली बात नहीं है। यदि बॉल फर्स्ट होती है तो मैं हो सकता है अक्षर पटेल को कैप कर दूं और इनको वीसी कर सकता हूं। स्टार्टिंग में देखो वहीं बात की जाए, मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग में डालेंगे, अर्शदीप सिंह डालेंगे, उसके अलावा देखो अक्षर पटेल भी आ जाएंगे स्टार्टिंग में। डेथ में देखो ये तीनों आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में देखो सुंदर भी 2-3 ओवर करा सकती है। देखो भाई लोग अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखो इस वीडियो में गिव अवे की बात की जाए, गिव अवे के लिए देखो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लाइक 5 कमेंट के 10 बोनस हैं, वो तो हो ही चुके हैं। सेकंड देखो कैसे जो गिव अवे होने वाला जो है कि बेस्ट कमेंट का, उसके 5 बोनस होंगे, जिनका भी कमेंट अच्छा होता है, जिन्होंने फुल वीडियो वॉच किया होगा, शेयर किया होगा, तो फिर वो देखो हमारा आराम से गिव अवे विन कर जाएंगे, ठीक है। मैं देखो स्टूडियो में जाकर चेक कर लूंगा किसने क्या किया, तो उस हिसाब से मैं गिव अवे विन अनाउंस करूंगा। तीसरा गिव अवे क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है 500 रुपये का, जो भी सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा वो फ्री में गिव अवे विन कर जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है देखो भाइयों कि रोहित शर्मा कितने रन बनाने वाले हैं और कितने सिक्सेस मारने वाले हैं, बस मुझे ये कमेंट में बता देना। आपके कमेंट में #fantasy expose, मैच का नाम इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये सब थोड़ी कंडीशन फॉलो कर लेना।
लेना। उसके अलावा देखो भाई आप हमारे दोनों जगह सब्सक्राइबर होने चाहिए, यूट्यूब और टेलीग्राम पर। तो देखो भाई लोगों आपके लिए एक मैं बहुत बेहतरीन ऐप ले गया हूँ जिसका नाम है Boom11। अब मैं देखो आपको क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर TDS GST नहीं लगता है। ठीक है भाई, आपको जो विड्रॉवल पे 30% देना पड़ता है, GST पे 18% देना पड़ता है, यहाँ पर वो नहीं लगेगा। ठीक है भाई, और सबसे बड़ी बात ये है यदि आप विड्रॉवल मारते हो तो आपको देखो भाई पूरा का पूरा विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि देखो TDS काट के आपके दोबारा ऐप में डाल देंगे कि भाई इससे पहले करो उसके बाद आपको हम विनिंग में देंगे, पूरा का पूरा मिलेगा। और देखो भाई वो सबसे कम कंपटीशन है यहाँ पर और सबसे कम आपसे कमीशन ली जाती है यदि आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। तो देखो अदर ऐप पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा चार्जेस लिया जाता है उस कॉन्टेस्ट में, मगर यहाँ पर देखो बहुत ही कम है। समझ रहे भाई, ना के बराबर है। आप एक बार चेक कर सकते हो। और सबसे कम कंपटीशन और सबसे कम कमीशन के साथ साथ यहाँ पर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखो आपको 24 आवर कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये कुछ देखो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं यहाँ पर लगभग 2-3 साल से खेल रहा हूँ यहाँ पर, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और कह सकते हो मेरा लीडर बोर्ड में भी आप देख सकते हो, हाई इन्वेस्टर में भी मेरा नाम है। और उसके अलावा आप देख सकते हो भाइयों कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है भाई, तो सभी डाउनलोड कर लेना, 300 रुपये बोनस भी मिल जाएगा जो कि आप 100% यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Boom11 नेम है ऐप का, तो डाउनलोड कर लो और आज से ही यहाँ पर शुरू कर दो। देखो भाइयों खेलना। ठीक है भाई, श्रीलंका की जो भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए, प्रथम निशंका, अब इसका फर्नांडो, कौशल मेंडिस, समा विक्रमा मेरे हिसाब से खेलने चाहिए दोबारा। अचरेसा श्रीलंका, कमिंडो मेंडिस, जनित लिया एक जगह पे हो सकता है और किसी को मौका दिया जाए। बाकी मुझे लग रहा है देखो सबके सब खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओपनिंग की देखो भाई बात की जाए, प्रथम निशंका ओपन करेंगे, मेरी टीम में रहेगा। ठीक है भाई, बैट फर्स्ट करती है मेरी टीम में रहेगा। मैं हो सकता है अब इसका फर्नांडो पेरेस को लूंगा। ठीक है, मगर प्रथम निशंका मेरी टीम में रहेगा। अब उसका रीजन यही है, कैचिंग पोजीशन प्लस ओपन बैटिंग अच्छा खासा कह सकते हो। अभी रिदम भी चल रहा है भाई का। सिराज भाई फॉर्म में नहीं है, उस वजह से मैं रख रहा हूँ। पिछली बार ये हुआ था सिराज ने पहले ही गेंद पे आउट कर दिया था, मगर ये हर बार नहीं होने वाला। ठीक भाई, मेरी टीम में रहेगा प्रथम निशंका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैट फर्स्ट करती है मेरी टीम में रहेगा, बैट सेकंड करती है, मैं दोनों ही ओपनर को उचका दूंगा। कौशल मेंडिस देखो भाई मेरी टीम में होगा। ठीक भाई, कौशल मेंडिस पर रख के चलो। कह सकते हो बैटिंग तो 3 नंबर पे दे ही रहे हैं, उसके साथ आपके साथ कह सकते हो विकेट कीपिंग बोनस भी है। ठीक है भाई, 2 कैच आराम से हैं भाई के, प्लस 15-20 रन भी बनाया था, तो मेरे लिए बहुत है। 30-40 पॉइंट का काम हो जाएगा आराम से। उसके अलावा देखो भाई आप समा विक्रमा को भी ट्राई कर सकते हो। किसकी जगह पे, प्रथम निशंका की जगह पे। यदि आप एक बैट्समैन रखना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन बैट्समैन यही है कि समा विक्रमा और प्रथम निशंका, इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। समा विक्रमा देखो भाई कह सकते हो फॉर्म ठीक ठाक नहीं है, मगर बंदा ठीक ठाक खेलना जानता है, मगर इस पर ये ठीक ठाक नहीं खेल पाता। एक बात याद रखना, सामने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, उसकी इसमें विकेट आराम से फेंक सकता है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप प्रथम निशंका के साथ जाओ। ठीक भाई, समा विक्रमा को ड्रॉप कर सकती हो। जडेजा श्रीलंका तो वही आपकी टीम में होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए आपको पता ही होगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं। कमिंडो मेंडिस, इनको भी आप रख सकते हो। बाकी चाहो तो प्रथम निशंका की जगह पे इनको ट्राई कर सकते हो। कमिंडो मेंडिस बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा, विकेट गिनना तय है पावर प्ले में। हो सकता है प्रथम निशंका भी चले जाए तो ये बच जाए। ठीक है भाई, क्योंकि ये आएगा भाई 6-7वें नंबर पे आएगा, बैटिंग करके देगा, अच्छा खासा प्लेयर है, क्रिकेटिंग शॉट मारता है, उल्टे सीधे शॉट नहीं मारता है। जब भी मारता है ऐसा लगता है कि अच्छे शॉट मारता है। ठीक है भाई, तो लेके चल सकते हो दोनों ही प्लेयर को, अच्छे खासे हैं। बस यही है कि देखो भाई वो बॉलिंग का बोनस है, बॉलिंग करा सकते हैं दोनों। और कह सकते हो ऑफ स्पिनर है जडेजा श्रीलंका, और ये देखो भाई दोनों डालता है। ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है, राइट आर्म पेसर भी है, माफ करना स्पिनर है। तो ये दोनों ही देखो स्पिन दोनों तरफ स्पिन करा लेता है। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है, तो उसको आप लेके चल सकते हो। जनित लियांग देखो भाई GL पे होना चाहिए। और उसके अलावा आप दुनित बेलागल को ट्राई कर सकते हो। बुद्धि को भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं। सामने राइट हैंडर ज़्यादा है इंडिया के पास, कह सकते हो टॉप 5 जो है इंडिया का पूरा राइट हैंडरों से भरा है। तो दोनों बेलागल पावर प्ले में भी आएंगे, बैटिंग भी देंगे, बॉलिंग भी देंगे, फील्डिंग भी देंगे, सब देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको आप लेके चल सकते हो। कैप BC का देखो भाई मैं आपको सजेशन तभी करूँगा जब श्रीलंका बैट फर्स्ट करती है। श्रीलंका बैट फर्स्ट करती है तो उनको भी देखो आप कैप BC ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कह सकते हो लोअर ऑर्डर में बैटिंग देंगे। और कह सकते हो सेकंड बॉलिंग में हो सकता है 2-3 विकेट भी निकाल ले जाएं। अकेले धनंजय देखो भाई GL में ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो असिता फर्नांडो को भी देखो आप GL में ट्राई कर सकते हो। अब उसके अलावा मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अकेले धनंजय यदि सेकंड बॉल करती है तो माफ़ करना, श्रीलंका यदि सेकंड बॉल करता है तो उसके समय आप रख सकते हो, वरना बॉल फर्स्ट में मैं आपको इतना कोई सजेशन नहीं दूंगा। अब देखो ये बैटिंग भी करना जानता है बंदा। ठीक है भाई, बैटिंग से भी तो आपके लिए थोड़े पॉइंट दे सकता है। बाकी बॉलिंग सेकंड यदि होती है तो हो सकता है एक आध विकेट भी निकाल ली जाए। फ्री बंदर से देखो भाई आपकी टीम में होना चाहिए। कैप BC मत करना, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, टीम में रखो। ठीक है भाई, बैटिंग बॉलिंग
दोनों करके दे सकता है, बढ़िया ऑलराउंडर है श्रीलंका का, रख के चल सकते हो, ठीक है भाई। बाकी हर बार नहीं होगा कि देखो भाई वो 6-6 5-5 विकेट निकालेंगे, इस बार हो सकता है 1 या 2 विकेट निकालें, तो उस केस में KFBC ट्राई मत करना, टीम में रख के चल सकते हो। स्टार्टिंग बस की देखो वहीं बात की जाए, यहाँ पर कह सकते हो कि असीदा फर्नांडो डालेगा श्रीलंका की तरफ से, दुनित बेलालागे और अकेले धनंजय। डेथ में देखो भाई वो चरिता श्रीलंका आ सकते हैं, इंडिया के पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडर हैं, उस केस में बनिंदु असरंग बाहर होंगे, ठीक है भाई। उसके अलावा अकेले धनंजय आ सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है एक आध और कोई स्पिनर यहाँ पर, जैसे जेफरी वेंडर से, वो भी देखो यहाँ पर डेथ में आ सकती हैं। इस मौलिक देखो वहीं KFBC की बात की जाए, यहाँ पर वेलालागे हैं और अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल और वेलालागे, इन दोनों को आप KFBC ट्राई कर सकते हो इस मौलिक के लिए। बाकी देखो GL में आप मेरे हिसाब से बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट कह सकते हो, यहाँ पर सुंदर रहेगा, कुलदीप यादव रहेगा, इन दोनों से बड़ी KFBC मेरे हिसाब से पूरे मैच में नहीं है। बाकी जेफरी वेंडर को भी ट्राई कर सकते हो, चरेसा श्रीलंका को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इस मौलिक की देखो भाई बात की जाए, यहाँ पर ऐसी कुछ टीम देखने को मिल जाएगी। कैप्टन मैंने कह सकते हो अक्षर पटेल को किया, वाइस कैप्टन दुनित बेलालागे को किया है। श्रीलंका है मेरे पास, दोनों के दोनों है मेरे पास इंडिया के बैट्समैन। आप चाहो तो यहाँ पर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शुभमन गिल रख सकते हो। उसके अलावा देखो मेरा ये सेम टीम होने वाला है। ये देखो डेमो टीम में, फाइनल टीम मेरा टेलीग्राम पर आएगा, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना।